बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNA के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। और मियां अज़हर जिनकी वफ़ात के बाद ये NA 129 की सीट खाली हुई थी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए इस वक्त जा रहा है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार है वो है हाफिज़ मियां नवान, और इन्होंने काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं। और इनके जो मद्दे मुकाबिल है जो आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद चौधरी और बजाज नियाज़ी, इन तीनों कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला होगा। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ के इलाका मकीन जो वोटर्स हैं वो क्या कि यहाँ पर वोटर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़ायद है। और जो लास्ट टाइम जो टर्न ओवर रहा था वो तकरीबन 50% के थोड़ा सा लो रहा था, 40% के करीब रहा था। और ये बहुत बड़ा हल्का है शहर लाहौर में। इसमें जो एरिया आते हैं उसमें गुलशन रावी आता है, सोडीवाल का इलाका है, यतीम खाना है, इसके अलावा समनाबाद, शमा रोड, शमा सिनेमा, ये तमाम तक कंस्टिट्यूंसी जो है वो इसी हल्के में आती है। यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करते हैं। इसमें यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, NA 129 और आपको पता है इसको मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता है, तो क्या कहेंगे सर इस इलेक्शन के वाले से? हाफिज नुमान यहाँ पे काम करवा रहे हैं, गलियाँ तमीर हो रही हैं, रोड बन रहे हैं, और मामला जो सुई गैस के मामला थे वो भी हल हुए हैं, लोगों के काम हो रहे हैं और बड़ी जल्दी करवा रहे हैं काम। सड़कें अच्छी बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। बस यही चीज़ें होती है जो ये लोग काम करवा रहे हैं। और हम लोगों ने कौन सा इनसे नौकरियाँ मांगनी है या इनसे और कुछ मांगना हमें यही होता है चलो ये गली बन जाए, मस्जिद में कुछ जाता है उस पर छींटे पड़ती है वो ना पड़े, कपड़े ना ख़राब हो, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके मामला ना ख़राब हो, इस तरह के मामला हैं वो ये लोग करवा रहे हैं। अच्छा सर, आप सहाफ़त के शोबे से भी मुंसलिक हैं और तमाम तर मामलात को, सियासी मामलात और कोई भी उनको बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। जब हम बात करते हैं NA 129 की, अब ये आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये हल्का जो है NA 129, इनमें कौन कौन से लाहौर के इलाका जात आते हैं, ये आप सर बताइएगा। अच्छा, NA 29 में जो समनाबाद का मजांगचुंगी आती है, इछरा आ जाता है, फिर पकीटटी का इलाका आ जाता है, इस तरफ से सोडीवाल का इलाका आ जाता है। ये हल्का काफ़ी बड़ा हल्का है NA 29। और इसमें अच्छा यतीम खाना भी आ जाता है, इसमें जो न्याजी अड्डा वगैरह जितने भी है वो भी आ खाने का भी काफ़ी हिस्सा आ जाता है। फिर गुलशन रावी का मोन मार्केट का काफ़ी हिस्सा आ जाता है और काफ़ी बड़ा एरिया है। मजांगचुंगी, इछरा और उधर से ये अपना शमा रोड, ये सारा इलाका काफ़ी इनके पास इलाका आ जाता है। इतना बड़ा ये हल्का है NA 129? हाँ, हल्का काफ़ी बड़ा है ये, और इसकी आबादी भी ठीक ठाक है, 70-80 लाख के करीब आबादी भी है। अच्छा, इतनी आबादी है यहाँ के तकरीबन। यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद नाज़रीन, यहाँ पर आपको बता दें वोटर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। और जो 2024 में इलेक्शन हुए थे, जो इसका टर्न ओवर जो रहा था वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो थे ना वोट लोगों ने अपने कास्ट किए थे। अच्छा सर, ये बताइएगा NA 129 में कौन कौन से ऐसे मनसूबा जात थे जो जैसे ही ये मुस्लिम लीग नवाज़ इक़्तिदार में आई उन्होंने वो तमाम तर अधूरे कामों को मुकम्मल किया? इन्होंने सुई गैस के मामला बड़े थे, सर्दियों में गैस चली जाती थी, उसकी बंदिश हो जाती थी, वो अब नहीं हो रही, गैस प्रॉपर आती है। फिर दूसरा जो रोडों का मामला था, कई गलियां फिर इन्होंने तोड़ के नहीं बनाई हैं, PCC वगैरह कराई है, RCC करवाई है और कारपेट रोड हुई हैं। समनाबाद में मेन जो गोल चक्कर से लेके मजान गोल चक्कर तक सब मेन रोड है वो बनी है, उन पे कारपेट हुई है। समनाबाद जोन वालों ने काफ़ी काम करवाए हैं और LDA ने बड़ा काम करवाया है। मेन रोड अपना गोल चक्कर से लेके पुंछ रोड पकीटटी तक वो दोबारा कारपेट हुई है, काफ़ी काम हुए हैं। अच्छा, इतने काम हुए हैं इस इलाके में। लेकिन हाफिज़ मियां नवान साहब के साथ तो बैड लक ही रही है, लेकिन वो 2024 में भी इलेक्शन हालांकि बदकिस्मती से हार गए थे। हालांकि उन्होंने जितने तरक्याती काम करवाए हैं तो यहाँ की पब्लिक को जाहिर बात है वोट तो उनको ही देना चाहिए था। वोट तो देना चाहिए था, लेकिन आपको पता है वो PTI का पीछे जो मसला हुआ उसकी वजह से इनके वोट काफ़ी ख़राब हुए। और लोगों का रुझान PTI की तरफ चला गया। लोगों ने कहा दो पार्टियां जो हमेशा से चली आ रही हैं, पीपल्स पार्टी और नो लीग, इनसे हटकर भी देखना चाहिए क्या होता है। लोगों ने देखना ये चाहिए कि पब्लिक को कारकर्दगी को देखना चाहिए, परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि काम कौन करवा रहा है। अवामी हल्कों में लोगों के मसाइल हल हो रहे या नहीं हो रहे, लेकिन ये काम करवाते हैं। नॉन लीग का ये देखने में है कि काम करवाते हैं। अब भी मैंने देखा कि पीछे LDA ने बड़े काम करवाए लाहौर में, और ये मार रोड पे काम काफ़ी हुए हैं। फिर यहाँ पे जोहर टाउन वाली साइड पे बड़े काम हुए, क्योंकि मैं खुद 20 साल से तरक्याती कामों के हवाले से
CNW की बीट कर रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी सारे काम हो रहे हैं और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के बड़े काम हुए हैं, इस तरह ये काम करवा रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है जी, कामयाब। अच्छा सर, आप बताइएगा क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप खैरियत से हैं? अच्छा भाईजान, अचानक आज प्रोग्राम आपसे आपको हमने कहा चले पब्लिक से हम बात करते हैं NA-129 के हवाले से। और भाईजान ये बताइएगा, NA-129 हल्का आपका हल्का है, तो क्या कहेंगे तरक्याती कामों के हवाले से? जो इंशाल्लाह शुरू से वोटर नून लीग के हैं और अब तो माशाल्लाह मरियम नवाज ने आपको पता काफ़ी अच्छा काम किया हुआ रोड पर, हम रोज़ाना देखते हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो दूसरा ये है कि हाफिज नुमान साहब भी बहुत अच्छे कारकुन हैं। इंशाल्लाह हम तो नून लीग के शुरू से वोटर हैं, इंशाल्लाह हमारी उनके साथ फुल सपोर्ट है। इंशाल्लाह वो आएँ, बैठे, हम उनको वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, नुमान साहब ने देखा है बड़ी अनथक मेहनतें की हैं उन्होंने, ख़ास तौर पर इस हलके की आवाम के लिए, इस हलके के ख़ास तौर पर जो बुनियादी मसाइल थे उनके हवाले से बड़ा किरदार अदा किया। हाँ जी, उन्होंने सीवरेज काम बहुत इधर करवाया, बहुत बड़ा एरिया है ये। हाफिज नुमान को एरिया बहुत बड़ा लगता है और हम इनको बहुत पुराने जानते हैं और ये बहुत मेहनती कारकुन है, माशाल्लाह अच्छे कारकुन है। आप इनको इंशाल्लाह इस दफ़ा वोटिंग में हम भरपूर हिस्सा लेंगे, इनको नून लीग की इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हम फुल। अच्छा, ऐसे आपने पूरे इस हल्के का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा हल्का है, इस हल्के में तमाम तरह आवाम के ने आपने देखा भी होगा जो ऐसे तरक्याती काम थे जो होने वाले थे तो 10 साल से 20 साल से, वो भी आपने देखे होंगे इस वक्त जो हल हुए मसले मसाइल। हाँ जी, काफ़ी मसले, सीवरेज का काम बहुत हुआ है काफ़ी घरों में। अब दोबारा नए सिरे से अब बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से कोई 2-4 लाइनें दोबारा डिस्टर्ब हुई हैं, वो काम कर रहे हैं। हमने देखा हर गली हर मोहल्ले में सीवरेज पा रही है। अक्षरे बाज़ार में चले जाएँ आप, कोई गली खाली नहीं है, सब में पाइप बिछ रहा है। जौन सी मर्जी गली चले जाएँ, उस्मान बाज़ार चला जाएँ, सुल्तान अहमद रोड चले जाएँ, आप अक्षरे में जौन से मर्जी, ये सारा हल्का इन्हीं का है, जौन सी मर्जी गली चले जाएँ वहाँ से उन्होंने देरी हुई है। और गैस पाइपलाइन उनमें जो है ना, वो जो भी मसले हैं सीवरेज के हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये ऑरेंज ट्रेन, हाँ जी, इधर स्टेशन पर हम खड़े हैं, तो ट्रैवल किया आपने कभी इस पर? हाँ जी, माशाल्लाह मैं कहता हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन पे मैं सफ़र करता हूँ, यहाँ से जाते हैं हम आते हैं और ईजीली माहौल है, फुल सर्विस है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ पर टाइम का आपका ज़्यादा होता था और चंद मिनटों में आप मुसाफर तय हो जाते, हम चंद मिनटों में हम पहुँच जाते हैं जहाँ भी जाना हो। और इंशाल्लाह महफूज तरीन है, वो लिफ्टें लगी हुई हैं, हर चीज़ महफूज है माशाल्लाह। हाँ जी भाईजान, आप भी इधर तशरीफ लाएं, जरा आपसे भी हम बात करते हैं। आ जाए भाईजान, इधर आए हैं, इधर आए भाईजान, आप इसी हल्के को जानते हैं तो बताएं NA-129 पर आप बताएं हल्के के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 50 साल हो गए हैं, आधी सेंचुरी आपने मुकम्मल करी, हाफ सेंचुरी आपकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे शुरू से बड़ों से लेकर छोटे तक हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद सारे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास जितने CM अच्छे से अच्छे आए हैं, ये CM मरियम नवाज जब से आई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की काफ़ी हद तक जो परेशानियाँ वो कम्प्लीट हो गई हैं। उसके हवाले से जो तालिबान थे उनके लिए स्टडी वगैरह उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। फिर उसके बाद ये हमारी जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह, फिर ट्रैफिक बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके हवाले से आप किसी भी चीज़ को देख लें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की तरक्की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि आपको पूरे लाहौर अब नज़र आता है, लाहौर अब आपको खुली सड़कें, कुशादा सड़कें, वो जो इंक्रोचमेंट थी उसका जो खात्मा किया, उस पर आप क्या कहेंगे भाईजान? जी, ये ज़ाहिर सी बात है, CM मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत अच्छा फ़ैसला था कि उन्होंने हर फैसले में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा उनका फ़ैसला है, उनके फ़ैसले पे जो भी उन्होंने किया मुल्क के हवाले से फ़ैसला किया है और मुल्क से हट के कोई फ़ैसला नहीं किया। और उन्होंने जो भी फ़ैसला है, उन्होंने फ़ैसला हमारे दिलों पर राज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी ट्रैफिक वगैरह की तरफ से जो हमें तंगी थी, वो तंगी ख़त्म हो गई है। अब ये कितने हल्के ऐसे हैं जिसमें आपको अभी भी तंगियाँ नज़र आएंगी, पर हमारे हल्के में नहीं है। हमारे हाफिज मियां नुमान साहब के हवाले से क्या कहेंगे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से? हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब के साथ भी हमारे बड़े अच्छे रिलेटिव के लिंक्स हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं। उनको किसी चीज़ की जो चीज़ उनसे कहा जाए वो उससे पहले तकरीबन विद इन 5 या 10 मिनट उसके अंदर इंशाल्लाह सारा वो आपका काम क्लियर करवा देते हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक लड़कों को नौकरियां वगैरह लेके दी हैं, लड़कों को जॉब्स वगैरह लगवा के दी हैं, बड़े बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मामला अपने सारे हैंडल किए हैं। जो इलेक्शन हो रहा है तो क्या आपको नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह जो भी है, ज़ाहिर सी बात है, सारा फैसला तो रब की ज़ात पर है, बहरहाल फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं, हर जगह पे हर मौके पे हम उनके साथ खड़े हैं। और नुमान साहब की कारगिल, इसका मतलब है कि उनकी कारकर्दगी बेस पर देखा जाए तो नुमान साहब वो वेरी नाइस है, वेरी नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे उनके साथ बहुत अच्छे लिंक्स गुजर गए हैं।
मैं आपको पहले वही बात बता रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे लिंक्स गुजरे हैं और हम उनके हर फैसले पे उनके साथ खड़े हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम, मजीद यहाँ के जो इलाका वकील है जो इस हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, 129 में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इस वक्त। पहले नंबर जी, जी। पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर वसल्ली लिरब्बी का वनहर इन्नहु शानियका हुवल अब्तर। है मेरे भैन भराओ, मैं पहाड़ा ने मेरे नाल गल कीती है 129 के मुतलक। 129 के दो कारकुन खलोते ने, एक है तरीके इंसाफ का, एक है प्यारा आपने नून लीग का। दो खलोते ने थल्ले वाले जेड़े अमला होर हिसाब का ये मैनू कहना चाहते हैं। इन्होंने दोवां दे चो पुलिसी किहदी उची है, इन्होंने दोवां दे चो पुलिसी जी उची है और उची है तो मेरी जात पाक दी उची है। मैं दोवां किसी चीज नहीं मनता, ये मैं अपने रब नूं मनना, मैं दोवां चो किसी नहीं मनता। मेरी गल सुनो, सारे अल्लाह ताला नूं मनदे ने, बिल्कुल ठीक है। इंसान कौन है? अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल ठीक है। इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें शऊर दिता, अल्लाह पाक, ठीक है, उन्हें दिमाग दिता, अकल दी है। अल्लाह पाक, अकल जो अल्लाह ताला ने दे दी, उसके बाद तुसी दो रस्ते ने, एक सही तो एक गलत, बिल्कुल ठीक है। ऐसे तरह जो निज़ाम जो चलता है, स्टेट का सिस्टम जो चलता है, वो असी अपनी पसंद के जो नुमाइंदे से सिलेक्ट कर देने, ठीक है। जो ऐवान के जाके भावें पंजाब असैम्बली हो या नैशनल असैम्बली हो, साढ़े इलाके के मसाइल वो गल कर देना, साडा ठीक है। हवन नमान साहब जिंदाबाद ने फिर, क्योंकि साडी गली दे ने, साडे महल्ले दे ने, असीं उन्हां दे कोल आ, साडे मतहत ने, असीं उन्हां दे मतहत, ओ साडे मतहत नहीं, असीं मतहत आ। क्यों साडे महल्ले दा ने, असीं महल्ले दा नूं उदा चुकरे, असीं और किसी पार्टी नहीं बहना सवा नून लीग दो, नून लीग जिंदाबाद। अच्छा तुसी यह दसो सर, हाँ अच्छा मैं दसो मुस्लिम लीग ना, अच्छा तुसी यह दसो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ NA 129 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਰੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਮਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਮਾ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ नमान साहब जिंदाबाद हो गए। भाई जन आप आए इधर ही बताएं, 129 में जो इलेक्शन हो रहा है वो हाफिज नमान साहब जीतेंगे बेजोड़ होके इंशाल्लाह ताला। तो वोट फिर पक्का हाफिज नमान साहब को देंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बताएगा कि 129 में ये जो आपका हल्का है, इसमें कौन कौन से मसले मसाइल थे जो अल्तवा का शिकार जो हल हुए हैं ये गुज़श्ता 1-1.5 साल साहब में? ने सारे हल किए हैं, ये सारे पानी का हल किया, ट्यूबवेल लगवाए हैं, सर्विस करवाई है सारी, बहुत अच्छे काम करवाए हैं हाफिज नमान साहब ने। मबीन भट्ट साहब हैं, उन्होंने बहुत काम कराए हैं, केबल का नेट का काम करते हैं वो, तो वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। भट्ट साहब हैं, वो बहुत काम करा रहे हैं, आप उनको मिलें तो हाफिज नमान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हाफिज नमान साहब का। तो इंशाल्लाह मबीन भट्ट साहब उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। हाफिज नमान जिंदाबाद। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़िम दूसरे से भी गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं? अच्छा भाई बताएगा, NA 129 का जो इलेक्शन इस वक्त हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, तो क्या कहेंगे भाई जनाब? सर इसके बारे में ये है कि मरियम साहबा काम अच्छे कर रही हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसे अब हमारा बस्तामी रोड जो है वो मेन उसमें आता है NA 129 में, ठीक है। कभी आप विजिट करें, मीडिया 500 दफ़ा आइए, कोई मतलब कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। कभी पाइप सीवरेज वाले आ जाते हैं, कभी पूरा रोड बस्तामी रोड का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है, तोड़ा हुआ है, जगह जगह से तोड़ा हुआ है। हुकूमत जो भी आ जाए काम नहीं होते। अब आपका, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है आपकी आवाज़ को कामे बाला तक लेकर जाना, ठीक है। और आपकी आवाज़ जो आपका बस्तामी रोड है जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये एज इट इज़ तरह बिल्कुल इसको ये टेलीकास्ट होगा, ठीक है। आपकी बात जाएगी ताकि आपका जो मसला है बस्तामी रोड का, क्योंकि हमने सबसे गुफ्तगू की है कि सब ने यही कहा है कि हमारे काम जो है तकरीबन कंप्लीट हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन वाहिद आपके हैं जो रह गया वो इंशाल्लाह आपका नहीं वो बिल्कुल कंप्लीट होगा आपका काम। आप विजिट करें वहाँ पे, यहाँ से बस्तामी रोड यहाँ से शुरू होता है, वो एंड तक बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है। कभी
पानी वाले आ जाते हैं, कभी सीवरेज वाले आ जाते हैं, कभी गैस वाले आ जाते हैं, वो तोड़ देते हैं। जगह जगह से टूटा पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा जो भी होगा। इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है, कौन जीतेगा? इलेक्शन में जाहिर बात है मियां नुमान उन्हीं का है। अच्छा, बहैसियत एक ऐसे अच्छे इंसान के आप कैसे उनको देखते हैं? बगैरते सही है, अच्छा इंसान है और कोई वजह नहीं है। भाईजान आप आए, इधर आए, आप आए जी। NA 129 पर जो इलेक्शन हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? पहले सड़कें सही करान, जी पहले सड़कें सही करान, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? गलियां महल्ले टूटे, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, बस होएगी तो फिर ਅਸੀਂ वोट दे देंगे, लेकिन वोट देना जी। मियां दे देंगे और बस। अच्छा भाईजान, इलेक्शन 2129 जो हो रहा है इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन, तो क्या आपको तवक्कुआत है, क्या समझते हैं? सर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि यही हुकूमत आएगी या कोई और आएगी। नहीं, सिर्फ इलेक्शन, इसी हल्के का इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन। हल्के में तो काम तो फिलहाल इतना कोई हो नहीं रहा। अच्छा, पानी खड़ा होता है और भी बड़े मसाइल हैं। इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते हम कि कौन जीतेगा। अच्छा भाईजान, NA 129 का जो ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? सही है, अच्छी बात है, इलेक्शन हो माशाल्लाह। पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ है इधर। अच्छा, हम आउट ऑफ सिटी के हैं, लेकिन इधर आके पता चलता है कि भाई वाकई में इधर कोई काम भी हो रहा है और हर चीज़ है माशाल्लाह। मेट्रो स्टेशन देखें और मतलब बहुत सारी सहूलतें हैं इधर, सही है। ये ओरेंज ट्रेन का स्टेशन भी हमारे पास ही है, तो कैसा ट्रैवल किया कभी ओरेंज ट्रेन पर? बहुत ज़्यादा। कैसा फील होता है ये? बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है बाहर आउट ऑफ सिटी आए, आउट ऑफ कंट्री आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम करते हैं पंजाब में। और मरियम नवाज साहबा के हवाले से आप क्या कहेंगे आप? मरियम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तारीखी काम किए उन्होंने। बहुत ज़्यादा काम किए हैं अच्छे से। पंजाब में जिधर भी देखो, तो मैं खुद बलूचिस्तान का हूँ, लेकिन उधर ऐसा कोई सहूलत नहीं है। लेकिन इधर जब पंजाब में आते हैं तो पता लगता है कि भाई कुछ है इधर। जी। और लाहौर के, पंजाब के कौन कौन से शहरों में आपने विजिट किया? पंजाब में मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ, लाहौर, मुल्तान, लेकिन हर जगह पे काम किया हुआ, लेकिन लाहौर लाहौर है। अच्छा जी जी, लाहौर ना गया जमया ही नहीं। वाकई पता चल गया? जी बिल्कुल, फिर पता और चल। जो बाजार वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल असल अपनी शक्ल में आ गया। भाई देखें, कराची में बारिश होती है, 20 मिनट में बारिश होती है, पता ही नहीं लगता भाई क्या से क्या हो गया। लेकिन इधर बारिश होती है 20 मिनट के बाद, कुछ पानी ना कुछ, पता ही नहीं चलता कि भाई बारिश भी हुआ है। हम इधर खुद रहने वाले हैं, मैं 6-7 महीने लगा के फिर वापसी जाता हूँ। लेकिन जी हाँ, लाहौर सही है भाई, पंजाब में काम है, हम मानते हैं इस बात को। जी थैंक यू। यहाँ के जो NA 129 की कंस्टिट्यूंसी में जितने भी जो वोटर्स आते हैं उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो हमने ये जो प्रोग्राम जो आप नाज़रीन अब ये देख रहे हैं, ये हमने शाम को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसलिए अब जो है वो मगरिब के बाद का वक्त इस वक्त हो गया हुआ है। तो इस पर इलाका जो मकीन है, जो वोटर्स हैं, इनसे हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी तो पता चलेगा कि भट्ट साहब की क्या जान पहचान है। हर बंदा आपको सलाम कर रहा था। अच्छा सर, NA 129 जी जी ये उसी हम हल्के में खड़े हैं, ये सोडीवाल का इलाका है। हाँ जी हाँ जी। तो सर क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? हमें तो अगर देखा जाए तो बजाज का न्याजी, Straight हो जाए। हमें देखा जाए तो बजाज का न्याजी पसंद है। अच्छा, हाँ जी। तो कारकर्दगी के हवाले से आप बताइएगा। जिस तरह हाफिज मियां नुमान, जाहिर बात अगर है वो देखी मुस्लिम लीग जाए तो- नवाज हाँ। बरसर इक़्तिदार भी है, उन्होंने इस हाँ। हल्के में जो तरक्याती काम करवाया वो एक रिकॉर्ड। देखा जाए तो नंबर पे तो मुस्लिम लीग का भी हक बनता है, सही। लेकिन हम पहले नंबर पे कहते हैं हमारा भाई है बजाज खान न्याजी, अच्छा, इसलिए हम कहते हैं बजाज खान न्याजी को भी चांस देना चाहिए। जाती ताल्लुक की बिना पर तो हम कोई भी हमारा बंदा सबके तो साथ है। अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ भी बहुत तल्लक है, तो बजाज खान के साथ भी बहुत ज़्यादा। बजाज खान हमारा भाई है, जो कि हमारे साथ सारा टाइम उसने गुजार लाइफ अच्छी तो है। नुमान साहब की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या आप इसको साइड पर रख दें। ठीक है। नुमान साहब की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या देखते हैं एज अ वर्कर भी? अब और इस इलाके में आएंगे तो फिर हम देखेंगे उन्हें भी। अच्छा, अब पहले तो वो हमारे इलाके में नहीं है, आप आएंगे तो देखो जो बजाज का न्याजी है वो हमारे साथ सारा टाइम उसने इस लाइफ पूरी इस जगह में गुजार दी, सोडीवाल में। ये जी चलो हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, इससे तो हम इनकार करते हैं। लेकिन जो मरियम नवाज साहबा ने जो पूरे पंजाब का एक नक्शा ही बदल दिया है, एक वो तारीख रकम की है, उनकी कारकर्दगी आप कैसे देखते हैं बहुत सर? अच्छी है, बहुत अच्छी की है। और जैसे अब ये सड़कें होती थी, एक रात को आप निकल नहीं सकते थे, छोटी अब तो कुशादा सड़कें हैं, जैसे मर्जी जाएं, अब तो घंटों का फासला आप मिनटों में तय कर सकते अब तो सब सड़कें खोल दी, बहुत अच्छा है, वो भी ठीक है। तो किसी के साथ नजायज भी नहीं हो रहा है, नजायज इसलिए नहीं, तो सड़कें खोली, आराम से आदमी चला जाता है, आराम से आ जाता है। ऐसे वो तंग सड़कें लोग जगह मान लेते हैं, इसलिए परेशानी तो है।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम दूसरे जो वोटर्स हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह हम NA-129 के जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, उनके ऑफिस में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है यहाँ के क़यादत जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मियाँ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साहब का डिप्टी मेयर भी ये रहे हैं सबनाबाद टाउन से। अच्छा सर, NA-129 माशाल्लाह इलेक्शन, तो इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएगा कि ज़िमनी इलेक्शन में तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने हमें 129 के हवाले से पूछा। यहाँ पर कमो पेश 30 यूनियन कौंसलें हैं, बंद तक का ये इलाका है, थोड़ा सा पसमानदा भी है, पोश एरिया भी है। इस 129 में हर किस्म का एरिया मौजूद है, अमीर भी, गरीब भी, दरमियाना तबका भी। तो ये बड़ा मुस्लिम लीग का एक गढ़ हल्का है। इंशाअल्लाह हम तो कभी ज़िमनी इलेक्शन को सोच भी नहीं सकते कि ये कभी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान एक ऐसा कैंडिडेट है जो अनथक है। आप उसकी रफ्तार देखें ना कि अभी इलेक्शन का ऐलान हुआ था तो उससे आधी से ज़्यादा कैंपेन हाफिज़ मियाँ नुमान साहब 129 में कर चुके थे। तो वो एक अनथक आदमी है, स्ट्रगल करने वाला बंदा है और वो हर वक्त जुस्तजू में रहता है, कोशिश करता है कि मैं हर बंदे के पास चला जाऊं और जाकर उसे अपने वोट का हक मांगूं। हक इसलिए मांगूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है। ये नहीं 129 में डिलीवर किया है, पूरे पाकिस्तान में हमने डिलीवर किया है। यहाँ पर आपके सामने ये देखें, ये सड़कें, ये गलियाँ, ये पुल, ये किसने बनाए हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही शाखसाना और कारनामा है, जिसके लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। और उनका हमें ये कहना है, उन्होंने हाफिज़ मियाँ नुमान साहब को भी यही कहा है कि भाई देखो, इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए डिलीवर भी करना है, लोगों के साथ उनके मामलात इस तरह हल करने हैं जैसे ये आपके अपने काम हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह 129 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान की कामयाबी यकीनी है। अच्छा सर, कामयाबी यकीनी, जिस तरह 2024 के इलेक्शन हुए थे उसमें आप नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या काउंट करते हैं हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान की? क्योंकि एज़ यूजुअल इसी तरह आपको तवक्कुआत, ज़ाहिरी बात है उस वक्त भी होंगी जो तवक्कुआत आपको अब है। उस वक्त का माहौल जो था ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक साजिश की गई थी, एक जाल बुना गया था कि हमने इसको हराना है। उसके लिए बहुत सारे बाद खुफिया हाथ थे, कोई जिन पीछे से काम फरमा थे, कुछ और किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी उन्होंने छोड़ी नहीं कि जिसके ऊपर उन्होंने अमल ना किया हो। उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर, उन्होंने पोलिंग एजेंट, उनके जो उस वक़्त हमारे पोलिंग स्टेशन थे वो चेंज कर दिए। मैं जो कि खुद 50 साल से एक सियासी कारकुन हूँ और सियासी कारकुन इस तरह का हूँ कि मैं 50 साल से अपने पार्टी के लिए हर वक्त हमा वक्त दोष काम करता हूँ। मेरा अपना पोलिंग स्टेशन मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने कहा भी हुआ क्या है भाई मेरे, ये पोलिंग स्टेशन जो मेरे घर के सामने है, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर वोट कास्ट करता रहा हूँ, ये पोलिंग स्टेशन उड़ कैसे गया? तो वो तश्तरी में डालकर उड़ा के ले गए, हम कुछ नहीं कर सके थे। वो हारने की ऐसी ही वजह थी। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? आप कंफर्म है? मेरा नाम मियाँ मोहम्मद तारिक है, डिप्टी मेयर, UC 83 का चेयरमैन और 98 के उतो कौंसलर, और हमेशा अपने इलाके दे विच अपने इलाके के लोगों के नाल हर वक्त 24 घंटे मैं शाना बशाना रहना वा। वो लोग कितने गए ने, मैं दखाओ तो सही तरह कितने गए वो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़िया। अच्छा, अभी आपने जो जिक्र इलेक्शन दबोचिया, वो लोग अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, वो ऐसी पई है कि तबाही ला दी उन्होंने लोगों की, वो नज़र ही नहीं आ रहा दुनिया के उत्ते। वो सफा हस्ती तो उन्होंने अल्लाह ताला ने मिटा दिता है, जेडे कहते सन कि साड़ी परवरिश जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो रही है। तोबा नौज़ बिल्लाह, तोबा नौज़ बिल्लाह, तोबा नौज़ बिल्लाह।
अभी आपने जिन्नात का अपने जिक्र किया कि जिन थे, जिन्होंने जिक्र, जी जी अब वो इस वक्त establishment भी है। वो हमारे ये भाई जो हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये बहुत बड़े जिन हैं, ये ऐसे जिन हैं, ये हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसे जिन हैं कि इनके हाथ नज़र नहीं आते और कोई शायद नज़र नहीं आती, लेकिन काम हो रहा होता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कोई भी हुकूमत, आपको पता है कि अगर अब मौजूदा हुकूमत है वो भी कैसे कायम दायम है। देखिए बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, जो मुहिब वतन इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त है, वो पाकिस्तान की मुहिब वतन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। ये नहीं कहा कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हम लड़ नहीं सकते। देखना जवान आसम मनीर ने कैसा जवाब दिया है, बिछाड़ के रख दिया उनको, बल्कि दुनिया में उसका नाम कहीं नहीं छोड़ा। तो ये भाई मेरे अल्लाह ताला जो जब हमारा मुल्क पाकिस्तान सर कायम हमारा यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त के ज़ालिमों से हमें, हम मजलूम थे, तो हमारे लिए वो चीज़ें वो सरबराह सामने लेकर आया अल्लाह मियाँ कि आज वो पाकिस्तान का सर बुलंदी से ऊपर अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो है कि वो इस बात की तायद कर दिया। हमने अमेरिका को भी ललकार दिया मेरे भाई। ऑटो चला देना तुम एस्टैब्लिशमेंट को डर के नहीं बिल्कुल नहीं ये सारा चलेगा। हाँ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ऑन दी रिकॉर्ड है, ਮੈਂ ਵੀ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। बिल्कुल ठीक है जी। चलो जी, अच्छा राणा साहब सर आपसे बात करते हैं, आप बताइएगा सर NA 129 के जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके बारे में आप बताइएगा, और कितना ये हल्का है और कौन कौन से PPs जो है वो इसमें आती हैं। तो जैसे कि मियाँ साहब ने बताया, ये तकरीबन 29-30 यूनियन काउंसिल्स पे मुश्तमिल है ये, जिसमें हमारा समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, बंद रोड, अवान टाउन, इकबाल टाउन, तो इस एरिया में ये सारे यूनियन काउंसिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे तो पहले तो नकब लगा है ना हमारे इस हल्के में, इंशाल्लाह अब नहीं लगने देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वाज़े अक्सियत से जीतेंगे। हम डोर टू डोर कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं किस तरह हमने इलेक्शन लूज़ किया। लोग इतना प्यार मोहब्बत और इतनी चाहत कर रहे हैं, ख़ासकर मियाँ नुमान साहब की शख्सियत से। नेक इंसान है, पढ़ी लिखी और दीनी फैमिली है, और पब्लिक का उनके दिल में दर्द है, और वो सर्विस दे चुके हैं, एम्पियर हैं 148 में, और अभी भी आप उस 148 में जाएँ तो हर गली में उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। इतना काम इन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो हो चुका अब नहीं होगा। सही, हाँ वो ठीक है, आपकी बात मैं इससे करता हूँ। ज़ाहिर बात है हाफिज़ मियाँ नुमान साहब की पर्सनैलिटी को अगर हम देखा जाए कि बिल्कुल वो एक्टिव नज़र आए, ठीक है ना। हालांकि 2018 के इलेक्शन के बावजूद भी, शिकस्त के बावजूद, हालांकि 2013 और 2018 तक का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का टेन्योर था, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग हुई थी? नहीं कोई चीज़ें मिसिंग नहीं हुई। देखें 2018 के बाद का दौर देख लें, वो 3 साल पाकिस्तान की वो जो तारीख़ के बदतरीन साल थे। देखें हम 20 साल पीछे चले गए। इस बात को तो हर कौम का जो जी शऊर आदमी है ना, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, वो भी इस चीज़ को एडमिट करता है कि जो महंगाई की शरह, रिकॉर्ड शरह, जो उस वक्त के यानी कि 78 सालों के तक नहीं बढ़ी थी, 75 सालों तक, लेकिन वो उस टेन्योर में बढ़ी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, जो काम 80 साल पाकिस्तानी तारीख़ में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं, आप वो काम निकाल दें, आपको ये मुगलिया दौर की इमारतें और मीनार पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये 100% है, ये लोग बता रहे हैं। जब हम कन्वेंस करने जाते हैं, उसकी कंपेन करने जाते हैं, लोग कहते हैं, ये हकीकत है। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब असेंबली में होंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे, हम सब उनके साथ हैं दिन रात। अच्छा, इस हल्के की तरजीहात के बारे में आप बताइएगा, इलेक्शन में कामयाबी का। अभी तो ज़ाहिर बात है पंजाब हुकूमत की जान से मरीम नवाज साहिबा ऐसे इकदाम किए हैं जिनको ना सिर्फ जो पजीर आई मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन बैरून मुमालिक पूरी दुनिया में उसको पजीर आई मिली है। ऐसे ऐसे इकदाम किए गए, जैसे इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था। अब शहर लाहौर में अगर आप कहीं भी जाए तो मेरे ख्याल से जो मिनटों का फासला घंटों में होता था, वो घंटों का फासला अब मिनटों में होता है। देखिए वक्ती तौर पे लोगों को परेशानियां हैं ये इंक्रोचमेंट के हवाले से,
लेकिन आप देखेंगे कुछ अर्से बाद जैसे ये मामला सीधे हो जाएंगे ना, इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी, लोग इसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल अभी इंजॉय करते देखिए हैं, आप- खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। आप इचरा बाजार ले लें, अनारकली ले लें, समनाबाद ले लें, आप वहाँ से बाइक नहीं गुजार सकते थे, अब गाड़ियाँ आमने सामने आती जाती हैं। इस हद तक वो इंक्रोचमेंट हो चुकी थी इन इलाकों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलो थैंक यू। अच्छा सर आप आए जी, आपसे भी बात करते हैं, आप भी तशरीफ़ लाए भट्ट साहब से भी। अच्छा सर बताइएगा 129 का जो NA 129 का इलेक्शन। जी भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 129 का NA का जो इलेक्शन है, इंशाल्लाह हाफ़िज़ मियां मोहम्मद नवाज साहब इसको विन करेंगे। और जैसा कि हमारे मियां मोहम्मद तारिक डिप्टी मेयर सनोवर टाउन ने बताया आपको, तरक्याती कामों के मामले में वो हकीकत है और वह हकीकत ही रहेगी। इसके अलावा जो फोर्स के मामले में मियां साहब ने बताया वो भी हक है और सच है, और इसको सच की ही आवाज़ कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह पता चलेगा NA 129 में इलेक्शन की जो प्रूव होगी वो कितनी है, कैसे हुई है, और इंशाल्लाह हाफ़िज़ साहब विन करेंगे। और विन करने के बाद इलाके के काफ़ी ऐसे मसले मसाइल हैं जो वो इंशाल्लाह हल करेंगे अपनी हिम्मत से और ताकत से। अच्छा मियां साहब ये मैं सॉरी सर, हाँ जी मैं अब अच्छा सर तरजीहात से पहले मेरा एक सवाल। हाँ जी सबसे पहले लेस्को को ठीक करना, बिजली के बिल कम करना, और ट्रांसफार्मर और मीटर वाफर मिकदार में लेके आना, ये तरजीहात होंगी। ये तरजीहात होंगी हमारी। साफ पानी जहाँ पर कोई कमज़ोरी रह गई है उसको दूर करना, सीवर के निज़ाम को अपने इलाके के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करना। सड़कों का निज़ाम यहाँ पर बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी कुताही, वो पुल शुल मज़ीद अगर बनने वाले हुए तो उसकी भी अपने कायद मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करेंगे कि और पुल बना दो। अच्छा सर मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ आप बिल्कुल क्लोज आपके रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर बात है कदर की निगाह से आपको देखा जाता है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ आपने को पहले को पेशन कोई की थी कि अगर ये सियासत में अगर आएँ तो एज अ पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली तौर पर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा? देखें जी, मैं समझता हूँ अपने लीडर के विजन को, कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को देखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन जब वक्त आया और जब वक्त की ज़रूरत महसूस की गई तो उन्होंने अपनी बेटी को, जो अपने घरेलू कामकाज में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, उसको मैदान अमल में लेकर आए। क्यों कि उन्होंने उसकी परवरिश देखी थी कि उसकी परवरिश बेगम कुलसूम साहिबा मरहूमा ने की हुई थी। तो आपको पता है कि बेगम कुलसूम साहिबा कितनी बड़ी जंगजू औरत थी। वो डरी नहीं, वो उसने कहा मैंने अपने खामद को आज़ाद करवाना इन जालिमों से, और उसने करवाया। उसने अपने ख़ानदान को भी आज़ाद करवाया। फिर उस बेटी की परवरिश जिसकी माँ जंगजू हो और वो जंगजुओं वाले काम ना करे। आप देखें ना सैलाब में कभी वो कहाँ बच्चों के साथ पंजाब का विजिट कर रही, पूरे पंजाब का विजिट कर रही है। खाली विजिट नहीं है, वो बच्चों में बैठकर उनके साथ खाना खाती हैं, बच्चों के साथ उनको टॉफ़ियाँ देती हैं, बच्चों के साथ बैठकर गप्पे लगा रही हैं। उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि हम सैलाब में बैठे हुए हैं। और आप उनको देखें जो ज़मींदारों के जो इस वक्त ज़मीनें जो है पानी से भर गई हैं, उनकी ज़मीनें के ऊपर जो फसल थी तबाह हो गई है, उनको हौसला दे रही है कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको पैसे भी दूंगी जो आपकी खाद के, आपके बीज के, आपका अनाज का जो नुकसान हुआ है मैं उसका अदाला करूंगी। तो कहाँ पैदा होंगे ये लीडर, कहाँ पैदा, और कितने पाक साफ। जब से वो लीडर हमारी इस वक्त मैदान अमल में आई है, कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। उसने आते ही कहा कि मैंने सफारी से पाक निज़ाम कायम करना है। अब आप देख लें तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बिल्कुल ऑनलाइन, और ऑनलाइन का जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह 100% आ रहा है। बिल्कुल 100%। भाईजान आप भी तशरीफ लाएं और यंग एनर्जेटिक और भाईजान सुनाए NA 129 की जो कैसी कैंपेन चल रही है। कैंपेन और क्या जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत का जब जिक्र आता है तो उसमें लाहौर का एक अहम किरदार है, और लाहौर हमेशा से मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा से हल्के में खड़े, ये भी गढ़ है, ये हमेशा से हल्का जो है ये भी एक मुस्लिम लीग नून का गढ़ है।
तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो है इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। हाफिज़ मियां नुमान साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के शेर हैं, हम यूथ उनके साथ खड़ी है और भरपूर अंदाज से खड़ी है। पिछले इलेक्शंस में कुछ लोगों ने जो इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की है, इस दफ़ा उनको ना ये यूथ करने देगी और ना हमारा मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो भी इस चीज़ को डिनाई करेगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़िम मज़ीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। नाज़िम शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये साहबज़ादा हैं शेठ अशफाक साहब जो लाइफ टाइम चेयरमैन है, तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, NA 129 इलेक्शन सिमनी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? असल में हाफिज़ मियां नुमान साहब जो हैं ये बेसिकली नहायत ही शरीफ आदमी और हाफ़िज़ कुरान है। इन मतलब ये सियासी नहीं है, इनका जो असल मदारिस का इनका सिलसिला है और ये इनका बहुत, इन्होंने हमारे जो इलाके में इशरे में थे ना, इन्होंने बहुत बड़ा काम वर्क वगैरह किया है। यहाँ पे भी ये बहुत वर्क वगैरह कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी लीड से जीतेंगे और बहुत अगर जब जीते और यहाँ पे इस इलाके में काम बहुत करवाएंगे, रोड्स वगैरह, सीवरेज का काम, मुख्तलिफ काम वगैरह ये करवाएंगे। असल में ये जो इनकी जो सियासत है ये बगैर पैसों के है, ये कमीशन वगैरह नहीं लेते और ये पास से मतलब पैसे वगैरह लगाते हैं, इनका जो भी मामला है। और ये अब ये जीतेंगे इंशाल्लाह, लोगों को पता चलेगा। ये काफ़ी काम वगैरह, ये तरक्याती काम इचरे में भी इन्होंने काफ़ी करवाए हैं और इस इलाके में भी करवाएंगे और उम्मीद है ये काफ़ी लीड से जीतेंगे हाफिज़ मियां नुमान साहब। अच्छा सर, ये NA 129 एक वाहिद ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जिसका अगर देखा जाए, इसके तो वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो एरियाज़ हैं वो दूसरे कौमी असम्बली के किसी भी हलके से अगर उसका कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 29 के करीब जो है यूनियन काउंसिल्स यहाँ पर है। अब जैसी हुकूमत ये बरसर इक़्तिदार में पंजाब की हुकूमत हम बात कर लेते हैं, इसमें जो तरक्याती काम किए गए तो बड़े रिकॉर्ड तरक्याती काम किए गए। नहीं, ये बात नहीं है। ये तो इस इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा कि ये हाफिज़ मियां नुमान साहब इधर आ गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जीते हुए हैं और इनकी वर्थ बहुत अच्छी है। ये एक तो मैंने को पहले ही बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये कमीशन बाज नहीं है। ये जो होते हैं ना MPA जो होते हैं, MNAs होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अपने ठेकेदार होते हैं अपने, इनका ये वो वाला मामला नहीं है। ये हल्के मतलब इनका काफ़ी अपना सिलसिला है, ये जीत जाएंगे इंशाल्लाह और बड़ी लीड से जीतेंगे। बिल्कुल एक चीज़ ना भी कहते हैं, किसी के पास कोई इख्तियार अगर आ जाए, किसी इदारे का चेयरमैन बना दिया जाए तो वो तो यही होता है कि उसने समझा कि सिर्फ टेम्परेरी बताता हूँ। ये थे चेयरमैन मुआवजा थे, इन्होंने कम से कम आई थिंक 200-250 इन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया है पूरे इलाके में। इन्होंने बहुत काम किया और बेलौस किया और मैं उम्मीद रखता हूँ ये इंशाल्लाह इस इलाके के जो इलाका ये बहुत बड़ा है, मुनारियाँ, सोडीवाल है, ये समनाबाद है, न्यू समनाबाद है, बहुत दूर तक इलाका बंद रोड तक आता है और ये बहुत काम करा करेंगे। ये मेरे से बड़े सीनियर आदमी साथ खड़े हुए हैं, बहुत प्यारे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है और ये इंशाल्लाह इनकी टीम बहुत अच्छी है। इनके साथ जो लोग हैं ना बेलौस हैं, लोग बेलौस होना बहुत काम होता है। अच्छा सर, अब हम ये बात करते हैं कि अब हम, आपका भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा भी साफ से एक सिंपल, अब हम एक आम आदमी की हैसियत, एक आम वोटर की हैसियत से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और मरीम नवाज साहिबा की ओवरऑल आप उनकी कारकर्दगी को एज अ CM हिस्ट्री के तनाजुर में अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? देखें, आपने अब सैलाब आया, आपने देखा नहीं मरीम नवाज साहब ने कितना काम किया है, बहुत काम किया है। जितना सैलाब आया है, जितना बहुत ऐसा कोई मैंने नहीं देखा जो वज़ीर आला जितना काम का, बहुत उन्होंने काम किया, काम कर रही हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये देखें जो बातें जिन लोगों ने करनी है वो करनी है, ये काम कर रही है, वो काम करके दिखा रही है। पहले बात ये है जो PTI की हुकूमत में बड़ी ईद होती थी, बकरा ईद, जगह जगह बदबू और चीज़ें वगैरह पड़ी होती थी, गंद वगैरह, मैंने ये देखा ये हुकूमत में जो वाहिद ये ईद गुजरी है, इन्होंने वाहिद ईद गुजरी है और पानी जो रोड्स हैं वहाँ पे इन्होंने अर्के उड़ा फेंका है, सफाई का स्मेल ना आए इसलिए फेंका ना, स्मेल लोगों को ना आए, बड़ी इन्होंने सफाई रखी और ये काम कर रही हैं और ये मुझे लगता है ये बहुत आगे ऊपर जाएंगी। और इंक्रोचमेंट के हवाले से और सेहत सहूलियात के हवाले से नहीं ठीक है, ये काम कर रही है, मैंने आपको बताया और ये सारा ठीक है। जो इनको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है ये अपने हिसाब से काम कर रही हैं, जो इनके पास टीम है वो बेलौस है, ये काम कर रही हैं। चलो सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम मज़ीद दोस्तों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, NA 129 का जो इलेक्शन है, हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान साहब की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप क्या देखते हैं और रिजल्ट की क्या तवक्कुआत है आपको? ओवरऑल जी हम इंशाल्लाह हम जगह हर गली गली UC वाइज पहुँचे हैं। UC में कोई ऐसी गली वार्ड नहीं होगी जहाँ पे हमने कोई कंपेन ना की हो, लोगों को मोटिवेशन किया है कि वोट हमें देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक बंदे ने ना हमारे यानी कि बल्कि आपसे गुफ्तगू से पहले जब हमने बाहर पब्लिक से भी हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने 2 इलाकों का जिक्र किया था, एक बस्तामी रोड का कि बस्तामी रोड में भी काम होने वाला है, इसके साथ जुबैदा पार्क बिल्कुल ये यतीम खाने की अपोजिट साइड है
तो वहाँ पर तो काम असल में 2 फेस बने थे। एक फेस 1 था, फेस 1 के जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। फेस 2 के जो काम है वो अक्टूबर से नवंबर में दरमियान में शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमें टाइम मिल गया है, जो काम रहते हैं इंशाल्लाह चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। दूसरे फेस के काम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा भाई बताइएगा, NA 129 के हल्के में ये मौजूद है हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान जो कि उम्मीदवार हैं इसके, तो इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को आप कैसे देखते हैं और तरक्याती काम जो इस हल्के में हुए हैं उनके बारे में आप बताइए। जी माशाल्लाह, हाफिज़ मियाँ नुमान साहब हाफिज़ कुरान भी हैं, कुरान पाक उनके दिल में है और वर्कर्स के साथ मोहब्बत करने वाले इंसान है और शफ़क़त रखने वाले इंसान है। और जो उनके काम करने का जो सिनेरियो या जो तरीक़ाकार है वो बड़ा आउट क्लास है, क्योंकि वर्कर के साथ मोहब्बत करेंगे तो काम तो ऑटोमेटिकली होते ही हैं। और वो अपने मुंह से कहते हैं कि आप मुझे काम बताएं, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा, काम होना ना होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम अपनी कोशिश करेंगे, यही हाफिज़ साहब का मोटो है। ऐसा कौन सा मसला था जो मेजर मसला था जो इस हल्के में अगर देखा जाए तो जिनको हल किया जा चुका है, या ऐसा कोई और मसला जो गौर तलब हो को उसका फौरी तौर पर हल होना चाहिए? जी सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं बंद पार के इलाकों में हैं, तो जो बंद पार का इलाका हाफिज़ मियाँ नुमान साहब के हल्के में आ रहा है वो सेकंड फेज़ में है। जो अल्लामा इकबाल टाउन जो TMA एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है ना, वो सेकंड फेज़ में है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन जो फंड्स है वो मियाँ साहब ने तलत पार जो बंद पार का एरिया उसके लिए अप्रूव करवाए हैं, वो अक्टूबर के मिड में या लास्ट में वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेजर प्रोजेक्ट है उनका जो बंद पार की आबादी का है। अच्छा, रिजल्ट में कितनी उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अच्छी लीड से विन करेंगे हम NA 129। थैंक यू। अच्छा भाईजान आप बताइएगा जी। सर इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब विन करेंगे। मियाँ साहब नहायत नफीस इंसान है, अच्छे इंसान है, हमेशा प्यार किया है, प्यार करते हैं। जो भी कभी भी मसला हुआ उन्होंने कभी पूरा किया। काम होना ना होना ये अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन उनकी तरफ से 100% कोशिश की जाती है कि वो तरक्याती काम को अपने साथियों को साथ लेकर चलें, तलाक़ात को ख़त्म करते हैं, मिलके सब मिलके दोस्त काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि वोटर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है, तो क्या लगता है अगर वोट का टर्न ओवर अगर 50% होता है तो कितने वोट आप समझते हैं कि हाफिज़ साहब? इंशाल्लाह को 30 अगर 50% होगा तो 30-35% इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, बाकी जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर है। लेकिन देखें एक नफीस इंसान के साथ इन्होंने हमेशा इलाके में दिन रात एक काम किया है, तो हमारी तो फुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब ही विन करेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, ये आज का एक खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो कैंडिडेट्स इस वक्त मद्दे मुकाबल हैं उनके दरमियान कैसा मुकाबला और कांटेदार मुकाबला होगा कि या एकतरफा तौर पर हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान जो कि बआसानी कामयाब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे मेरे कैमरामैन टीम मोहम्मद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।